हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है सुपर सेंसेस। यह चैप्टर एनसीईआरटी की 5th क्लास में से लिया गया है, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम और किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आओ जानते हैं सेंसेस के बारे में। सेंसेस किस प्रकार हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, किस प्रकार हम वातावरण में अपने आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आँखें, कान, नाक, जीभ, स्पर्श, 5 सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आँखों के द्वारा हम देख सकते हैं, नाक के द्वारा हम किसी भी अच्छी बुरी खुशबू या बुरी बदबू को पहचान सकते हैं। जीभ के द्वारा हम टेस्ट, स्वाद का पता लग जाता है कि कौन सा फूड अच्छा है या बुरा है। स्पर्श के द्वारा हम छूकर पता लगा सकते हैं गर्म ठंडे का। कान के द्वारा हम किसी भी प्रकार की आवाज़, पशु की हो, पक्षी की हो या और किसी की भी हो, तो आवाज़ सुनकर हमें पता चल जाता है। इस तरह हम अपने आसपास के वातावरण से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी जानवरों के पास भी ये सेंसेस होती हैं। आज हम जानेंगे भी पशु पक्षी कैसे इन सेंसेस की प्रयोग करके अपने वातावरण के आसपास की जानकारी पा लेते हैं। आओ जानते हैं पहले आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। ये कैसे अपनी सेंस का प्रयोग करके भोजन तक पहुंचती हैं। आप एक घर में छोटा सा प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा खाना या मीठी वस्तु जमीन पर गिराइए और फिर देखना कि चींटियां कितने समय तक इस भोजन तक आती हैं, पहुंचती हैं। आप देखोगे कि चींटियां 15 से 20 मिनट में इस भोजन तक आ जाएंगी। पहले तो एक चींटी आएगी, इसको परखेगी, सूंघेगी, फिर वो इसका संदेश अपनी साथी चींटियों के पास लेकर जाएगी और बाकी सारी चींटियां इस भोजन तक आ जाएंगी। लेकिन वो जो पहले वाली चींटी थी, रास्ते में एक स्मेल छोड़ती हुई आती है ताकि दूसरी चींटियों को भोजन तक पहुंचने में रास्ते का पता चल जाए। ऐसे ही ये एक डिसिप्लिन का भी पालन करती हैं। जब ये भोजन को लेकर अपने बिल तक जाएंगी तो एक लाइन में ही चलती हैं और यह एक दूसरे की स्मेल से ही पहचानती हैं। अगर कोई दूसरी झुंड की चींटी इस झुंड में आ भी जाए, लेकिन वो उसको उसकी स्मेल से पहचान लेती हैं कि ये हमारे झुंड की नहीं है। एक चीज और देखना कि एक चींटी हमेशा बिल के बाहर खड़ी होकर एक गार्ड का, एक रक्षक का काम करती है ताकि कोई दूसरे झुंड की चींटी इस तरफ आए तो उसे पहचान ले। तो जो गार्ड के तौर पर चींटी काम कर रही है, खड़ी है वहां पे, तो वह बाहर से आने वाली और चींटियों को पहचानती है और अपने साथियों की रक्षा करती है। देखा आपने कैसे चींटियों की जो स्मेल सेंस है कितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि वह अपने फूड की और दूसरी झुंड की चींटियों की पहचान कर लेती हैं। आओ अब सिल्क बॉम के बारे में जानते हैं। सिल्क बॉम एक रेशम का कीड़ा होता है जिसकी सेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वह 2 से 3 किलोमीटर तक फीमेल सिल्क बॉम को पहचान लेता है। उसकी स्मेल सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वह इतनी दूरी से भी फीमेल बॉम का पता लगा लेता है। अब जैसे मछली है, मछली भी पानी के अंदर अपनी साथी मछलियों को संकेत देने के लिए इलेक्ट्रोवेव्स का यूज़ करती हैं, जिससे ये सभी मछलियां किसी भी खतरे से सावधान हो जाती हैं। उसी तरह एक ऊंचे दरख्त पर अगर लंगूर बंदर बैठा है तो वह भी किसी खतरे की आशंका होने पर अपने साथियों को संकेत देते हैं। वह अगर शेर या चीते के आने पर या किसी और खतरे के आने पर अपने साथी बंदरों को सावधान कर देते हैं। इसी तरह पक्षी हैं, पक्षी भी अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथी पक्षियों को सावधान कर देते हैं। जैसा खतरा होता है वह वैसी ही आवाज़ निकालते हैं। अगर खतरा आकाश मार्ग से है तो वह वैसी आवाज़ निकालते हैं, अगर खतरा ज़मीन की तरफ से है तो वह वैसी आवाज़ निकालते हैं।
यह पक्षियों की और जानवरों की अपनी अपनी भाषा शैली है। यह एक दूसरे के साथी को आवाज़ें बनाकर या कोई संकेत देकर सावधान कर देते हैं। अब हम दूसरे जानवरों के लिए जानते हैं कि एक स्लोथ नाम का जानवर है जो भालू जैसा दिखाई देता है। वह दिन में कम से कम 18 घंटे सोता है। वह पेड़ पर उल्टा सोता है और जिस पेड़ पर वह रहता है वह उसी की पत्तियां खाता है। वह एक पेड़ पर कम से कम 5 साल तक रहता है। वह सप्ताह में एक बार स्वाच के लिए नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर उल्टा होकर सो जाता है और उसकी आयु 40 वर्ष की है। इसी तरह दूसरे जानवर जैसे बिल्ली है, बिल्ली दिन में 12 घंटे सोती है। जिराफ है, जिराफ 2 घंटे सोता है। अजगर है, अजगर 18 घंटे सोता है। आओ अब डॉगी की सेंस के बारे में जानते हैं कि जो डॉगी की सेंस है, स्मेल सेंस है, उसकी मदद के साथ पुलिस के लिए कितनी सहायता होती है। पुलिस को डॉगी चोरों को पकड़ने के लिए और बम को ढूंढने के लिए मदद करता है। एक बात और मजे की है कि जो डॉगी होते हैं ये अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं ताकि कोई दूसरे एरिया का डॉगी इनके एरिया में ना आ जाए। यह डॉगी मार्क करने के लिए अपने यूरेनल और पोटी का यूज करते हैं और अगर कोई दूसरी एरिया का डॉगी उस एरिया में आ भी जाए तो वह उसकी यूरेनल या पोटी से पहचान कर लेते हैं। तो फिर वह एक दूसरे के ऊपर एक टोली बनाकर और झुंड बनाकर हमला भी करते हैं। तो ये था डॉगी की सेंस के बारे में। अब हम बर्ड्स की सेंस के बारे में जानते हैं कि वे उनकी सेंस कितनी स्ट्रांग होती है। आप एक खुले मैदान में बैठे हों, कुछ खा रहे हों, आप देखोगे कि एक उड़ता हुआ ईगल आएगा और आपके खाने को उठाकर ले जाएगा, क्योंकि उसकी जो देखने की सेंस है वो इंसानों से, मनुष्य से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वह उड़ते हुए आकाश से ही 2 से 3 किलोमीटर से ज़मीन पे पड़े हुए भोजन को आराम से देख सकता है। इसलिए वो आएगा और आपका भोजन उठाकर ले जाएगा। आप देखोगे कि जैसे स्पैरो होगी, पिजन होगी, मैना होगी, ऐसे जो भी बर्ड्स हैं उनकी जो आँखें हैं वो सर के ऊपर होती हैं, थोड़ी तिरछी भी होती हैं। इनको देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है क्योंकि इनकी जो आँखों की पुतलियाँ वो नहीं घूमती। यह एक समय में 2 ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दोनों आँखों से अलग अलग देख सकते हैं। अगर इनको सामने की तरफ देखना है तो ये दोनों आँखों से देख सकते हैं। इन पक्षियों में केवल एक पक्षी ऐसा है जिसकी आंखें मनुष्य के समान सर के सामने होती हैं, वो है ओवल उल्लू। और यह पक्षी एक ऐसा है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। आप देखोगे इन पक्षियों के कान, जो कान हैं इनकी बॉडी में एक होल के समान होते हैं जो फीदर से ढके होते हैं और इनकी एक अलग भाषा शैली होती है जो खतरे की आशंका होने पर अलग हो जाती है। यह उस भाषा से अपने साथी पक्षियों को अलर्ट कर देते हैं, सावधान कर देते हैं ताकि कोई इन पर खतरा ना आए। आप देखना इन पक्षियों को, जानवरों को किसी भी खतरे का, किसी भी आपदा का पहले से ही एहसास हो जाता है, पहले ही महसूस हो जाता है। आप देखना 2004 ईस्वी में जब अंडमान में सुनामी आई तो इन पक्षियों की, इन जानवरों की बिहेव में बदलाव आया, एक अलग सी आवाज़ें बनानी शुरू कर दी और यह जंगल से निकल के बाहर की तरफ आने शुरू हो गए। तो लोगों ने देखा कि इनको पता नहीं क्या हो गया, भी ऐसी आवाज़ें और ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो उसी समय एक सुनामी आई जिसमें मनुष्य की जानी नुकसान ज़्यादा हुआ और इन जानवरों का जानी नुकसान कम हुआ, क्योंकि इनको पहले से ही किसी भी आपदा या खतरे का एहसास हो जाता है। इनकी सेंस पावर इतनी स्ट्रांग होती है। इसी तरह मॉस्किटोज को देख लेना कि मॉस्किटोज भी मनुष्य के जो बॉडी होती है, एक शरीर होता है, उसकी गर्मी से, उसकी हीट से उसको पहचानते हैं और मनुष्य के जो नीचे वाला पैर ये भाग होता है, तल भी बोला जाता है जिसको, वह उसकी स्मेल से पहचानते हैं और मनुष्य जहां बैठा है, जहां खड़ा है, उसी के पास आकर उसको काटना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो मॉस्किटोज की सेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है।
अब हम जानेंगे टाइगर के बारे में कि उसकी सेंस पावर कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी पावरफुल होती है। टाइगर मनुष्य से अधिक रात के अंधेरे में 6 गुना देख सकता है। उस को किसी भी प्रकार के खतरे का या हवा में हुई हिलजुल या कोई कंपन का एहसास पहले से ही हो जाता है, क्योंकि उसकी मूंछों के बाल हिलना शुरू कर देते हैं। टाइगर के गर्जने की आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। एक मज़े की बात और है कि यह भी अपने एरिया को मार्क करने के लिए डॉगी की तरह यूरेनल और पोटी का यूज़ करता है। वह यूरेनल और पोटी के साथ एक स्मेल छोड़ जाता है ताकि कोई भी दूसरा टाइगर उसके एरिया में ना आए। आपने देखा कि टाइगर कितना खतरनाक जानवर है, फिर भी इसकी जान को खतरा है। भारत सरकार ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में घनी नेशनल पार्क घोषित किए हैं। वहां पर शिकार करना या जंगली जानवर की जान लेना कानूनी जुर्म है और इसके लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए हैं, क्योंकि इनकी संख्या कम होती जा रही है और कई जातियां अलोप भी हो रही हैं। इसलिए भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। एक नई वीडियो के साथ जल्द आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।